नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के बारे में कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो बर्नौलीज थ्योरम के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो जो हमने एक्सप्रेशन निकाले थे बर्नौलीज थ्योरम के, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती है तो प्रेशर वहां पर डिक्रीज होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है। इसी तरह से आप इसका उल्टा कह सकते हैं, अगर कहीं पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वहां पर प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हम अगर इसी को ले लें, इसी के थ्रू हम सारे एप्लीकेशंस को समझ सकते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी जहां पे वहां प्रेशर कम होगा। एक तरह से आप ये लगा लीजिए। तो इसका जो यूज है, इसके एप्लीकेशंस है कहां पर है, इन स्प्रेयर एंड एटोमाइजर। यानी कि जो आप स्प्रे का यूज करते हैं, जैसे कि पानी की बोतल्स होती हैं उनको जो स्प्रे करते हैं आप जिनके थ्रू, इसी तरह से जो एटमाइजर होते हैं वो भी स्प्रे का काम करते हैं। तो वो स्प्रे होती कैसे है? अब इसके अंदर हमने एक इस तरह की एक बोतल ले ली, इसके अंदर हमने कोई लिक्विड ले लिया, मान लीजिए पानी आपने ले लिया, और एक ट्यूब जो है इस लिक्विड के अंदर है और यहाँ से इसको अच्छी तरह से टाइट करके इसकी जो हेड है और इससे बाहर निकाला गया है, और इसके ऊपर जो है इस तरह का एक ड्रॉपर की तरह लगाया गया है। ये पाइप है, आगे नोजल है और यहाँ पे ये रबर की एक तरह की बाल होती है। अब जब आप इस रबर की बाल पे प्रेशर को अप्लाई करते हैं, यानी कि आप इसको दबाते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही आप इसको दबाएंगे यहाँ से जो हाई वेलोसिटी के साथ जो एयर है वो मूव करती है। अब हाई वेलोसिटी के साथ एयर मूव करेगी, यानी कि यहाँ पे ये वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे कि हमने ये देखा। अब यहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है इस लिक्विड के ऊपर। अब यानी कि ये प्रेशर कम हो गया है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये ज्यादा है। अब जो प्रेशर के थ्रू जो फ्लो होगा वो किस तरफ होगा लिक्विड का, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जैसे ही यहाँ से हाई वेलोसिटी की एयर पास करेगी तो यहाँ पे एक सक्शन इफेक्ट क्रिएट होगा, जिससे कि जो ये लिक्विड है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप आप कह सकते हैं, या कहें कि जो बिल्कुल स्मॉल छोटे छोटे जो कण हैं पानी के यहाँ पे खींचेंगे, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, ये इसको ऊपर की तरफ फेंकेगा, यहाँ कम है तो इसकी तरफ जाएगा। और यहाँ पर नोजल दी गई है ताकि इस वेलोसिटी को जो है और बढ़ाया जा सके और ये इफेक्ट जो है अच्छा क्रिएट किया जा सके। तो यहाँ से जो है आपको स्प्रे की फॉर्म में ये लिक्विड मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं इसको दबाते ही, जिससे प्रेशर कम हो जाता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है ये फ्लो करता है लिक्विड और स्प्रे की फॉर्म में इस तरह से बाहर जाता है। तो इन स्प्रेयर और एटोमाइजर में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, इन लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन विंग। अब आपने एरोप्लेन के जो पंख हैं उनके विंग जो हैं वो आपने देखे होंगे, तो वो किस तरह के होते हैं उसको समझ लेते हैं। अब वो हमारे इस तरह के होते हैं, ऊपर से ज्यादा कर्व होते हैं, नीचे से इतने कर्व नहीं होते, ऊपर से ज्यादा कर्व होते हैं। अब इसके कारण से क्या होता है, अब देखिए ये जो है ज्यादा कर्व है, इसकी जो हमारा लोअर पोर्शन है तो हम इसको लिख देते हैं कि ये अपर पार्ट है, और ये जो है हमारा ये लोअर पार्ट है इस विंग का, जो हमारा एरोप्लेन का पंख है। यहां से ये थिक है, हेड से देखें, और टेल से देखिए हमारा पतला है, थोड़ा थिन है। अब जब यहाँ पर हमारी जो एयर इसके कांटेक्ट में आती है, जैसे ही जो एरोप्लेन है मूव करता है तो एयर इसके कांटेक्ट में आती है, तो अपर पोर्शन पे देखिए इस तरह से जो यहाँ से पूरी कर्व होकर जाती है एयर, और यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से जो हमारी एयर है वो इस तरह से इसको काटती हुई चलेगी और इसकी जो वेलोसिटी है काफी हाई होगी इस कर्व के कारण। तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे ज्यादा होगी, यानी कि प्रेशर यहाँ पे कम होगा। और अगर हम लोअर पोर्शन पे देखें तो ये लोअर पोर्शन पे इतना जो आपको कर्व देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर जो है हमने ज्यादा कर्व दिया था इसके पंख को। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है कम है, तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा। अब ऊपर देखिए प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है। जैसे ही एरोप्लेन मूव करता है आगे की तरफ तो उसको जो है एक लिफ्ट मिलती है। लिफ्ट क्योंकि प्रेशर नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो जब प्रॉपर लिफ्ट उसको मिलती है तब वो उड़ान भर लेता है। तो इस तरह से उसकी विंग्स जो है बनाई जाती हैं, यानी कि वेलोसिटी अपर पार्ट में ज्यादा होती है जिससे प्रेशर कम हो जाता है, लोअर पार्ट में कम होती है वेलोसिटी जिससे प्रेशर ज्यादा होता है। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है लिफ्ट मिलती है, तो तभी वो जो है ऊपर उड़ता है। तो ऐसा आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स ड्यूरिंग स्टॉर्म।
यानी कि जब भी आंधी तूफान आता है तो कुछ घरों की जो छतें होती हैं, जैसे कि कोई हमने जो टेम्परेरी छत बनाई होती हैं या इस तरह से लगाई होती हैं, तो वो उड़ जाती हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? अब ये भी इसके अंदर भी जो है बर्नौली थ्योरम का रोल आता है। यही जो हमने पढ़ा कि यहाँ पे ये जो है रूफ है, अब यहाँ पे रूफ है और अंदर घर के अंदर जो है एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है फिलहाल, या कहें कि कम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जिसको आप कहें कि वो एक तरह से ज्यादा होगा जब स्टॉर्म आएगा, आंधी तूफान आएगा। जैसे ही स्टॉर्म आया, आंधी आई, तो तेज वेलोसिटी की एयर यानी कि बाहर है, तो छत से वो इस तरह से तेज वेलोसिटी की एयर जाएंगी। तेज वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर ऊपर कम हो गया, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे ज्यादा है जो पहले ही घर के अंदर एयर है उसका। तो अब यहां से जो है ये ऊपर की तरफ जोर लगाएगा और यहाँ पे एक कम प्रेशर है, तो इस रूफ को लिफ्ट मिलेगी जिससे कि ये उड़ जाएगी। तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर कम, और यहाँ पर जो है नॉर्मल वेलोसिटी है एयर की, अगर हम कहें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा जो कि इसको लिफ्ट देगा। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, मोशन ऑफ टू पैरेलल बोट्स। अगर दो पैरेलल बोट को लिया जाए और उनको जो है पानी में चलाया जाए, यानी कि ये थोड़े डिस्टेंस पे आप रखें इनको, जो उनके बीच का डिस्टेंस है, और इनको पानी के अंदर मूव कराया जाए, तो क्या होगा? तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है इन दोनों के बीच में, वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर ज्यादा का क्या मतलब है, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, लेकिन जो बाहर आउटसाइड वाला वाटर है, दूर जो है इस तरफ है और इस तरफ जो वाटर है, ये जो है इसकी वेलोसिटी कम होगी इसके कंपैरिजन में। अगर इन दोनों के बीच में देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, यानी कि प्रेशर ज्यादा होगा। इसी तरह से यहाँ वेलोसिटी कम और प्रेशर ज्यादा। अब ये जो प्रेशर है ये इसको इस तरफ धकेलेगा, ये इसको इस तरफ धकेलेगा, इससे क्या होगा, ये बोट जो है आपस में टकरा जाएंगी, कोलिजन हो जाएगा। अगर इसी तरह से आप उसको जो है फटाफट से फ्लो करते रहे, तो बीच वाला जो वाटर है वेलोसिटी ज्यादा के कारण यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा आउटसाइड पे, जो कि इसको अंदर की तरफ धकेलेगा, इसको भी अंदर की तरफ धकेलेगा इस बोट को। तो पहली और जो दूसरी बोट है ये आपस के अंदर टकरा जाएंगी, तो कोलिजन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से भी ये भी क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम के थ्रू हम समझ सकते हैं। अब अगर हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल लें, वो है हमारा कर्व्ड मोशन ऑफ ए स्पिनिंग बॉल। एक बॉल जो होती है, जैसे आप टेनिस खेलते हैं, जो बॉल टेनिस जो बॉल लेते हैं उसके अंदर, और इसी तरह से जब आप बैट बॉल खेलते हैं तो उसके अंदर जो बैट्समैन है बॉल को हिट करता है, बॉलर जो है बॉल को करता है, तो वो उसको स्पिन भी करवाता है। आपने देखा होगा कई बार वो हवा के अंदर ही स्पिन हो जाती है, और अलग अलग तरह की स्पिनिंग आपको देखने को मिलती है क्रिकेट के अंदर। तो ये क्यों होता है, इसको भी आप समझ सकते हैं बर्नौली थ्योरम के थ्रू। अब देखिए, मान लीजिए कोई बॉल है, अब ये मूव नहीं कर रही, हम इसको एक ही जगह पर मानते हैं कि ये इस तरह से रोटेट कर रही है, इस तरह से। तो जब ये इस तरह से रोटेट करेगी तो क्या होता है, इसके आसपास की जो हवा है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर जो है वो भी इसी तरह से रोटेट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में रोटेट कर रहे हैं इसके चारों तरफ, जो कि एयर है आसपास की, तो ये आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर दूसरा हम देखें कि यहाँ पर एक अगर बॉल हो, यहाँ तो रोटेट कर रही थी, अगर ये सिर्फ जो है एक लीनियर मोशन ले, अब ये रोटेट नहीं करे, सिर्फ सीधा चले, तो उसके आसपास की एयर जो है आपको इस तरह की मिलेगी, यानी कि ये जो है इस तरफ मूव करती हुई मिलेगी, इस तरफ मूव करती हुई मिलेगी। तो इस तरह का मोशन आपको मिलेगा जो एयर का होगा। अब ये क्या है, सिर्फ लीनियर मोशन था, इसके अंदर रोटेशन मोशन नहीं था। तो हमने इन दोनों मोशन को समझा। फर्स्ट मोशन ये देखा कि कंसेंट्रिक सर्कल में चल रही है, सेकंड मोशन ये देखा कि लीनियर चल रही है, रोटेट नहीं कर रही, यानी कि यहाँ पे रोटेशन है और यहाँ पे लीनियर मोशन है। लेकिन अगर क्या हो, हमारे पास लीनियर मोशन तो हो ही, उसके साथ साथ रोटेशन मोशन भी हो, उस केस में क्या होता है, उस केस में एक इफेक्ट का नाम आता है मैग्नस इफेक्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, एक मैग्नस इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ये जो मैग्नस इफेक्ट है ये होता क्या है, अब हमने एक बॉल ली, जैसे कि थर्ड बॉल है, अब ये रोटेट तो कर ही रही है, इसके साथ साथ इसके अंदर लीनियर मोशन भी आ जाए, तो इस केस में क्या होगा। अब देखिए, जब ये रोटेट कर रही है
तो ये वाले कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं। अगर ये वाले कंसेंट्रिक सर्कल आप देखें, यहां पर ऊपर की तरफ देखिए, इस तरफ जा रही है जो एयर है, इस तरफ, और आज जब ये लीनियर मोशन जाती है यानी कि आगे की तरफ जाती है, तो ये जो एयर है इस तरफ फ्लो कर रही है। यानी कि अगर हम देखें, ये इस तरफ जो फ्लो करेगी, जब आगे की तरफ जाएगी तो ये इस तरफ इसको अपोज करेंगे, इस चीज को। ये तो इस तरफ है कंसेंट्रिक, जब ये रोटेट कर रही है। जब लीनियरली मूव कर रही है तो ये जो चीज है ये आपको मिलती है, यानी कि बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसको अपोज करेगी। जब ये इसको अपोज करेगी तो इसके अपोज करने से क्या होगा। और अगर हम नीचे की तरफ देखें, अब नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए, ये इस तरफ है, और इसके अंदर भी देखें, ये भी जो है इस तरफ है, जब ये लीनियरली मूव करती है। तो इस केस के अंदर क्या होगा हमारा, कि ये जो है इसको सपोर्ट कर रही हैं, ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है, इसके जो नीचे वाली स्ट्रीम लाइन है, ये भी इसी तरफ है और ये भी इसी तरफ है। जब ये रोटेट कर रही है और लीनियर मूव कर रही है तो ये भी जो है इस तरफ जा रही है। तो यहां पर इसको सपोर्ट मिल गया। इस पे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रोटेशन प्लस ये लीनियर मोशन है, इस केस के अंदर ये जो नीचे की जो वेलोसिटीज हैं ये हमारी ज्यादा हो जाएंगी, वेलोसिटी ज्यादा यानी कि प्रेशर कम। ऊपर जो है इसको अपोज मिला, क्योंकि ये देखिए इस तरफ है और ये एयर इस तरफ है, तो ये हमारी कुछ कम रहेंगी वेलोसिटी। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कम है, यानी कि प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, सॉरी प्रेशर ज्यादा है। ये एरो इस तरह से दिखाइए, तो वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा, और यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये जो है इसको सपोर्ट मिलेगी। कंसेंट्रिक सर्कल प्लस ये जो एयर है, लीनियर प्लस रोटेशन मोशन के कारण ऊपर अपोज मिलेगा, नीचे सपोर्ट मिलेगी। तो इससे क्या होगा, जो प्रेशर ऊपर ज्यादा है तो वो जो है इसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, जिससे कि एक तरह का कर्व्ड मोशन आपको मिलता है। तो ये भी जो है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम के अंदर जो है उसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।